आपके जन्म की राशि धनु है। इसका मतलब दर्शकों, आपके राशि के स्वामी गुरु ग्रह हो गए, यानी आपके ऊपर गुरु ग्रह का प्रभाव बहुत अधिक रहेगा। इसके कारणवश धनु राशि वाले क्या ऐसा कर बैठते हैं जो कि उनके शत्रु बहुत अधिक होते हैं। यानी कुछ ऐसे शत्रु जो छुपे हुए होते हैं, कुछ ऐसे शत्रु जो पीठ पीछे उनका नुकसान करते हैं। कैसे पहचानेंगे उन शत्रुओं को, और आप कौन सी गलती बार बार करते हैं जो अल्टीमेटली आपके शत्रुओं के लिए ही लाभदायक होती है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दर्शकों। आपकी राशि के आधार पर यह विश्लेषण उपलब्ध है। ऐसे ही हमारे चैनल पर राशि से संबंधित अनेकों विश्लेषण उपलब्ध हैं जो एक प्लेलिस्ट के अंदर हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि धनु है, कैसे पता लगेगा? अपनी जन्मपत्री में देखिए, जहां पर 9 नंबर लिखा है वहीं पर चंद्रमा यानी कि मून लिखा होना चाहिए, यानी आपकी जन्म की राशि धनु है। इसका प्रभाव आपके जीवन पर कुछ इस तरह से पड़ता है, जैसे मान लीजिए आप अपने आप में ही जिंदगी के अंदर अपने आप को एक गुरु बनाना चाहते हैं। किस टाइप का गुरु? देखिए, आप एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो लोगों के लिए रोशनी का काम करें, यानी लोगों को उनकी परेशानी से बाहर लेकर आए। किसी भी तरह के ट्रबल हो तो आप उनकी ट्रबल्स को कम कर सकें, एक उचित परामर्श दे सकें, उचित सलाह दे सकें। कहने का मतलब यह रहा कि धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु ग्रह, और वह आपके मन पर सबसे ज्यादा असर देते हैं। इसका मतलब आप तो दुनिया का भला ही करना चाहते हैं। लेकिन धनु राशि वालों, कई बार ऐसा होता है कि कोई सच सुनना नहीं चाहता है, लेकिन आप धनु राशि वाले मानते नहीं हो उसके मुंह पर सच कहने से। जैसे कि मान लीजिए आप किसी तरह की कोई मीटिंग में बैठे हैं, कोई सामाजिक मीटिंग भी हो सकती है, फैमिली मीट भी हो सकता है, या प्रोफेशनल मीटिंग भी हो सकती है। अब धनु राशि का व्यक्ति जो होता है वह किसी भी तरह से बात को अपनी रखना जानता तो है, लेकिन कभी नहीं कई बार आवेश में, इमोशंस में, फीलिंग्स में, या सामने वाले को सही नॉलेज देने के चक्कर में बात को इतने ज्यादा स्पष्ट तौर पर कह देता है जिससे सामने वाले को बुरी लग जाती है। यानी आप किसी के राज और रहस्य को जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि रहस्य खुलने नहीं चाहिए, और मानते भी हैं कि रहस्य खुलने नहीं चाहिए। लेकिन धनु राशि वाला ऐसी गलती कर बैठता है कि सामने वाले के वो सीक्रेट्स उस मीटिंग में बोल देता है। अब बताइए, आप किसी के रास्ते इस कदर मुश्किल से भर देंगे तो क्या वह आपका मित्र रहेगा? दर्शकों, आपकी इंटेंशन ठीक हो सकती है, लेकिन धनु राशि वालों का ये वाला बिहेवियर कभी कभी सामने वालों को समझ नहीं आता, और वह उसी पल उनसे अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं। अब आप कहेंगे इसमें किसकी गलती थी? ये मैं जज नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि धनु राशि वाले ऐसा करते रहते हैं, और जीवन में कई बार करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि एक बार उन्हें बता भी दिया जाए कि आपने ये गलती करी है, आपके अपने इस कारण आपसे रूठ गए हैं। कहने का तात्पर्य उस ऑर्गेनाइजेशन में, या आपके परिवार में, या उस समाज में जहां पर आपने ऐसी बातें बोल दी थी उस व्यक्ति के खिलाफ, वह व्यक्ति आपका सबसे ज्यादा फेवर कर रहा था, पर आपने बोल दी। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन ठीक था, लेकिन उसका रिजल्ट गलत निकल रहा था। तब भी आप अपनी इसी गलती से कुछ नहीं सीखेंगे। आप कहेंगे, देखिए मेरी इंटेंशन ठीक थी, मैं पहले भी सही था या सही थी, मैं आज भी सही हूं और आगे भी सही रहूंगा, यानी मैं अपनी इस आदत को नहीं बदलूंगा या नहीं बदलूंगी। अब भाई धनु राशि के व्यक्ति हैं तो क्या कहें, आप बदलते नहीं हैं अपनी इस आदत को, इसलिए आप अपने मित्रों की श्रृंखला धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं, और आपके लिए छुपे हुए शत्रु बढ़ते चले जाते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं। इसकी एक और वजह भी होती है दर्शकों। धनु राशि वाला कभी कभी जिंदगी के अंदर इतना ज्यादा सपोर्टिव हो जाता है किसी के लिए कि लिमिट नहीं देखता हेल्प करने की। इसके कारणवश दायरों से बाहर जाकर
लिमिट, चाहे फिर वो किसी भी तरह की हो, उनसे बाहर जाकर व्यक्ति की सहायता करता है। और फिर जब उसे उस व्यक्ति के सही चरित्र का पता लगता है तो धनु राशि वाला उसी पल उसकी सहायता जीरो कर देता है। यानी पहले आप लिमिट के दायरे से बाहर गए और फिर अब आपने जीरो कर दिया उस मैटर को, यानी उस व्यक्ति को बीच मझधार में छोड़ दिया। वैसे तो सोचने में ये बात ठीक है कि जो व्यक्ति गलत था उसकी हेल्प क्यों करी जाए, लेकिन दर्शकों यहां पर यह भी तो सोचिए कि आपको हेल्प शुरू करने से पहले एनालिसिस करना चाहिए था, पहले चेक करना चाहिए था। तब तो आपने सबको उसी नजर से देखा जैसे आप स्वयं को मानते हैं कि हम अच्छे हैं तो दुनिया भी अच्छी है। इसके कारण धनु राशि वालों, आपने एक ऐसा शत्रु पाल लिया है जो आपको कभी भी बहुत ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। तो जो इस तरह के आपके शत्रु होते हैं ना, जिनकी आप कभी बहुत गहरे से सहायता करते थे और फिर एकदम से शून्य कर दी वह सहायता, उनसे बच के रहना। वह कई वर्षों तक इंतजार करते हैं कि आपका नुकसान कैसे किया जाए। मैंने कहा था ना, मैं आपको बताऊंगा कि किस बात का खास ध्यान रखना है। तो पहले तो यही ध्यान रख लीजिए कि आप जिसकी लिमिट से बाहर जाके सहायता कर रहे हैं, क्या वह व्यक्ति डिजर्विंग कैंडिडेट है या नहीं। और अगर फिर आपको सच्चाई पता लगती है और आप रुक जाएं तो उसके प्रति सावधान रहिएगा। और साथ ही धनु राशि वालों, एक और बात का ध्यान रखना है कि कभी कभी आपसे अनजाने में इतनी बड़ी गलती हो जाती है जो बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले कहूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर विजिट करके आप अनेक तरह की प्लेलिस्ट पर आएंगे तो आपको अनेकों तरह की वीडियो मिलेंगी जिससे आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है जब आपको पसंद आएगी तो आप अपना अनुभव कमेंट के जरिए शेयर करेंगे। खैर, अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात कहूंगा कि ऐसी कौन सी बड़ी गंभीर गलती हो जाती है जो बहुत नुकसान करवा देती है। धनु राशि वाले जो होते हैं ना, मन से तो आध्यात्मिक ही होते हैं, यानी आध्यात्मिक तौर पर ही जिंदगी को आगे लेके चल रहे होते हैं और कहीं ना कहीं ये काफी हद तक गुरु शिष्य परंपरा पर विश्वास करते हैं। यानी धनु राशि वाले खुद भी गुरु मानते हैं स्वयं को और अपने शिष्य बनाते चले जाते हैं, चाहे फिर वह किसी भी फील्ड में हो। ऐसे ही धनु राशि वाले किसी को अपना गुरु मानते हैं तो उनके बहुत अच्छे शिष्य बनकर चलते हैं। इसी तरह से धनु राशि वाले अपने जीवन में आध्यात्मिकता को बहुत प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके चलते हैं। वह कहते हैं कि जो नॉलेज रियल लाइफ में दुनिया के काम आ सके उसी को सही नॉलेज कहा जाएगा। बात तो सही है, लेकिन दर्शकों धनु राशि वाले इसके अंतर्गत एक गड़बड़ी कर बैठते हैं। क्या? धनु राशि वाले बातों को गहराई से समझते हैं, हर चीज पर अनुसंधान करते हैं, हर चीज पर रिसर्च करते हैं और उनकी मनोस्थिति ऐसी होती है कि वह अपने रिसर्च को एक लिमिट के दायरे तक ले जाना चाहते ही चाहते हैं। यहां पर लिमिट के दायरे का मतलब यह है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल तक आगे ले जाना चाहते हैं। मैंने कहा ना, वो मैनकाइंड का बेनिफिट देखना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब वो किसी बात के अनुसंधान कर रहे होते हैं तो उन्हें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने रिसर्च एनालिसिस की डॉक्यूमेंट्स को, डिटेल्स को, अपने डाटा को संभाल के रखा करें। धनु राशि वालों, आपके कुछ लोग इतना करीब आ जाते हैं कि आपकी रिसर्च को चुरा लेंगे। कुछ लोग कहेंगे, आचार्य जी हमने तो कोई रिसर्च नहीं करी, हम तो वैज्ञानिक भी नहीं हैं। दर्शकों, आपको चीजों को गहराई से देखने की आदत होती है क्योंकि आपकी धनु राशि है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जब गहराई से किसी को देख रहे हैं, किसी चीज को देख रहे हैं, किसी परिस्थिति को देख रहे हैं, किसी के बिहेवियर को देख रहे हैं, अपनी कंपनी जिसमें जॉब कर रहे हैं वहां के व्यवहार को समझ रहे हैं, कल्चर को समझ रहे हैं, इसे डिटेल में रिसर्च करना ही कहते हैं। बात को पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद दुनिया को बताएं, कोई बात नहीं। आप जो पहले ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को कुछ बता देते हैं कि मैं इस नतीजे तक आ गया हूं या आ गई हूं, अर्थात मैं इस लेवल तक इस चीज का पूरा डाटा एनालिसिस कर चुका हूं या कर चुकी हूं, ये जो आप करते हो ना, तो आप अपनी मेहनत कहीं ना कहीं चाहते ही हो, इंटेंशनली तो नहीं चाहोगे, पर अनइंटेंशनली ऐसा हो जाता है कि चोरी हो जाती है। और यह चोरी
आपकी आंखों के सामने फिर आती है। कब? जब सामने वाला व्यक्ति आप ही की चीज को दुनिया के सामने प्रेजेंट करता है, आपका फेम चुरा लेता है, आपका नेम चुरा लेता है और आप कुछ कह भी नहीं पाते। कैसे कहोगे? आपने तो दुनिया को बताया नहीं था, कुछ सेलेक्टेड लोगों को बताया था और उन सेलेक्टेड में से ही कोई घर का भेदी बन गया। कितनी बड़ी गलती हो जाती है। अब यहां पर एक तरीके से पता नहीं उसे मित्र कहूं, शत्रु कहूं या क्या कहूं, या घर का भेदी कहूं उस व्यक्ति को जिसने आपके साथ ऐसा किया। लेकिन आप थोड़ी सी सावधानी रख सकते थे, क्योंकि दर्शकों मैं यहां पर धनु राशि के प्रेम, विवाह, संतान की बातें नहीं कर रहा। यहां पर मेन मोटिव ही यही है कि आपके इतने शत्रु क्यों होते हैं, क्योंकि आप आंखें बंद करके चलते हैं। अब चाहे आपको बुरा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा कि आचार्य जी ये बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जितना प्रतिशत आपको ठीक लगा रहा है बता दीजिएगा। अपने अनुभव जरूर बताइएगा कि कब क्या ऐसे हुआ। और सही में आपकी दुकान के सामने समझ लो आपके उस व्यक्ति ने दुकान खोल ली और आपके सारे ग्राहक छीन लिए, आपके सारे क्लाइंट छीन लिए, आपके सारे फॉर्मूलास छीन लिए, आपके सारे मान सम्मान को हानि पहुंचा दी और आपकी पूरी तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा को छीन लिया। ये बहुत बड़ी गंभीर बात होती है जो धनु राशि वालों को समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे छुपे हुए भेदी जो होते हैं ना, वह सबसे अधिक आपका नुकसान करते हैं। और इनको तो शत्रु की श्रेणी में जब तक ये आते हैं तब तक तो दीमक की तरह सब कुछ खत्म कर चुके होते हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और बाकी लोग भी सचेत हो जाएंगे आपके कमेंट से कि ऐसी घटनाएं घट रही होती हैं धनु राशि वालों के साथ। तो अपने अनुभव शेयर करने में किसी भी तरह का संकोच मत कीजिए, दूसरों का भी फायदा होता है और आप भी फिर आगे शायद याद रख पाएं और अपनी गलती को दोहराएं नहीं। आइएगा जरूर चैनल पर विजिट करके। किस तरह से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और कमेंट करना है। और आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।